वन्य जीवों में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस का प्रकोप न फैले, इसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन को अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दें कि कॉर्बेट लैंडस्केप के पास में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हैं आमनंडा क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में कॉर्बेट लैंडस्केप में जो भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों को कॉर्बेट प्रशासन अब वैक्सीनेट करने जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का कॉर्बेट पार्क पहला ऐसा नेशनल पार्क होगा जहां पर जो डॉगी है इनको वैक्सीनेट करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। कुत्तों से टाइगर को खतरा, बाघ से कुत्तों को खतरा होना ये तो आम बात है, पर एक वायरस से टाइगर को कुत्तों से खतरा हो गया है। केनाइन डिस्टेम्पर वायरस से टाइगर गुलदार को बचाने के लिए प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। कुत्तों का शिकार करने से फैलेगी बीमारी, कुत्तों में पाया जाता है वायरस। कॉर्बेट प्रशासन बना पहला पार्क जहां कुत्तों को केनाइन डिस्टेम्पर वायरस से बचाने को लेकर मिली शासन की अनुमति। बाघ से कुत्तों को खतरा होना ये तो आम बात है, लेकिन ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कुत्ते बाघों और गुलदारों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। देश में टाइगर को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है। इसी खतरे को भांपते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश के सभी टाइगर रिजर्व के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है, जिसमें टाइगर रिजर्व के आसपास के गाँव में रह रहे आवारा कुत्तों का टीकाकरण और बधियाकरण करने समेत कई निर्देश दिए गए हैं। बाघों को कुत्तों से सीधे तौर पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज नामक वायरस जो कुत्तों से फैलता है, ये बाघों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से टाइगर गुलदार को बचाने के लिए प्रोजेक्ट को सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही कॉर्बेट पार्क से लगते लैंडस्केप क्षेत्रों में शुरू होगा डॉगी का टीकाकरण। बता दें कि आवारा कुत्तों के जरिए जंगल में बाघ, तेंदुए जैसे वन्य जीवों में सीडीवी यानी कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस बीमारी पहुंच सकती है। कुत्तों से सीडीवी बीमारी वन्य जीवों में ट्रांसमिट होती है। जब बाघ, तेंदुआ आदि उसका शिकार करते हैं तो वो खतरनाक वायरस उनमें पहुंच जाता है। ये बीमारी दिमाग को प्रभावित करती है। वन्यजीव में तेज बुखार, लकवा के रूप में इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। बीमारी के खतरे को देखते हुए एनटीसीए और वन महकमा सतर्क हो गया है। वही जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस को लेकर पूर्व से ही कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड में है। उन्होंने कहा कि अलग अलग पार्कों में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से बाघों और शेरों की मौत के मामले पूर्व में रिकॉर्ड हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में भी इस वायरस से 4 बंगाल टाइगर की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसको रोकने को लेकर हमारे द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसको मंजूरी मिल चुकी है और उत्तराखंड का कॉर्बेट पार्क पहला ऐसा पार्क है जिसको इसको लेकर मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले आवारा कुत्तों को हमारे द्वारा वैक्सीनेट करने की कार्रवाई अब जल्द शुरू की जाएगी। उसके साथ साथ एक डिजीज सर्विलांस प्रोटोकॉल भी शुरू किया जाएगा। टाइगर में इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है ये एक संक्रामक बीमारी है जो फेरल डॉग्स या जो हमारे आवारा कुत्ते होते हैं इनसे कैट फैमिली यानी कि टाइगर्स और लेपर्ड्स में फैलती है और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके कई इंसिडेंट पूरे विश्व में रिपोर्ट हुए हैं और भारतवर्ष में भी कई क्षेत्रों में सीडीवी की रिपोर्टिंग हुई है। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के भी कई टाइगर रिजर्व में इसकी रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने एक नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़ के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी अब अप्रूवल प्राप्त हो चुका है और इस वर्ष इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो फेरल डॉग्स हैं इनका वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा और इसके साथ साथ एक डिजीज सर्विलेंस प्रोटोकॉल भी डेवलप की जाएगी। टाइगर्स में जो हमारा सीडीवी है इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, ये इस प्रकार का एक पहला प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले लायंस में इस तरीके का काम गीज में किया जा चुका है, लेकिन टाइगर्स में इस तरीके का जो रिसर्च का काम है ये पहला उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर